परिणीति सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर रिश्ता, हर भावना और हर राज एक एक कर सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक खुशियों भरे माहौल से, जहां प्रीत की शादी की तैयारियां चल रही हैं। पूरा परिवार साथ है, हंसी झाक हो रहा है, रिश्तेदार आ चुके हैं और हर कोई बस की यात्रा में शादी के जश्न को लेकर उत्साहित है। लेकिन तभी अचानक एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। जिस बस में पूरा परिवार सवार था, वह एक तीखे मोड़ पर आकर खाई की तरफ झुक जाती है और वहीं लटक जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर प्रीत वहीं बैठी रहती है। उसकी जिद होती है कि जब तक सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकलते, वह भी बाहर नहीं जाएगी। इसी बीच प्रीत की मां खतरनाक तरीके से बस से लटक जाती है। उनका संतुलन बिगड़ता है और वह खाई में गिर जाती है। प्रीत उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। मां के हाथ छूटते ही जैसे प्रीत की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसके सामने बिखर जाता है। हालांकि बाकी लोग मिलकर किसी तरह प्रीत को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी हालत में उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पहली बार उसकी मुलाकात होती है आदित्य से। आदित्य जब प्रीत को अस्पताल में पहली बार देखता है तो वह चौंक जाता है। उसके चेहरे की मासूमियत, दर्द और मजबूरी को देखकर वह भीतर तक हिल जाता है। वह उसे देखकर रुक जाता है और उस अजनबी लड़की के लिए अचानक उसके दिल में एक अलग ही एहसास जाग उठता है। वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। आदित्य धीरे धीरे प्रीत के करीब आने लगता है, उसकी देखभाल करता है और अनजाने में ही उसके लिए उसके दिल में प्यार पनपने लगता है। लेकिन आदित्य की जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। दरअसल आदित्य वही लड़का है जिससे नीति की बेटी प्यार करती है। नीति की बेटी के लिए आदित्य सब कुछ था, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि आदित्य प्रीत के करीब आ चुका है और जल्द ही उससे शादी भी करने वाला है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि आदित्य ने उसे धोखा दिया है। वह यह सदमा सह नहीं पाती और अपनी मां नीति को जब सारी बात बताती है तो नीति भी चौंक जाती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब नीति खुद प्रीत को देखती है। प्रीत को देखते ही नीति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि प्रीत हूबहू परी की तरह दिखती है। वही नजरें, वही मुस्कान, वही चेहरा। उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि परी की ही बेटी है। और यह बात अगर बाहर आ गई तो नीति का वह पुराना राज सबके सामने आ सकता है, जिसे वह सालों से छुपाए बैठी है। वह अंदर ही अंदर घबरा जाती है, डरती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या यह सच सामने आ जाएगा। नीति कुछ भी कहने से डरती है, लेकिन किस्मत तो जैसे हर परत खोलने को तैयार बैठी है। प्रीत एक दिन जब नीति के घर में रखी एक पुरानी तस्वीर देखती है तो उसमें उसे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। वो तस्वीर देखते ही उसका दिल कांप उठता है, उसकी आंखें भर आती हैं। तस्वीर में जो औरत है वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी उसने अपने सपनों और यादों में अपनी माँ की छवि बनाई थी। वहीं से प्रीत के दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या यह वही है जिसकी तलाश में वह थी? क्या यह वही महिला है जिसने उसे जन्म दिया और फिर छोड़ दिया? अब प्रीत के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली खड़ी हो चुकी है। वह जानना चाहती है कि उसकी असली माँ कौन थी, क्यों उसे छोड़ दिया गया, और क्या उसकी माँ की मौत एक दुर्घटना थी या साजिश। जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, नीति का डर बढ़ता जाता है। उसे डर है कि कहीं प्रीत को पता न चल जाए कि उसकी माँ परी की मौत के पीछे किसी का हाथ था, और वह हाथ शायद खुद नीति का था। कहानी अब एक नई दिशा ले चुकी है। अब यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गई, बल्कि एक बेटी की सच्चाई खोजने की जंग बन चुकी है। एक लड़की का अपने अतीत से जुड़ने का संघर्ष, एक माँ की गुनाह को छुपाने की कोशिश और एक प्रेमी का अपने वादों से मुंह मोड़ना, यह सब मिलकर अब इस कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। क्या प्रीत को अपनी माँ की सच्चाई पता चलेगी? क्या आदित्य उसके साथ सच्चा है, या एक और धोखे का हिस्सा? क्या नीति अपने अतीत से बच पाएगी, या उसका गुनाह उसे तबाह कर देगा? अब सवाल नहीं, जवाब चाहिए। और परिणीति की यह कहानी अब धीरे धीरे सच्चाई की ओर बढ़ रही है। प्यार, दर्द, बदला और इंसाफ की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और कौन हार जाएगा, यही देखना अब सबसे दिलचस्प।